चलिए, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले मेरा नाम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम फेस तो दिखा पा नहीं रहे। ठीक है, मैं आपका अपना टिंकू सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के सॉलिड स्टेट का सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे अच्छा कहता है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे खाली स्थान है ना, सबसे खाली स्थान होता है। किस में होता है सबसे खाली स्थान? सीमित, जैसे क्या सरल घनीय इकाई सेल, पिंड केंद्रित फलक, इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी है। तो सबसे पहले होगा कि आपको जो आंसर आता है वो अपना टिक आउट कीजिए। उसके बाद आपको 35 ऑब्जेक्टिव है, मिलाना है कि कितने ऑब्जेक्टिव आप सही कर पा रहे हैं। जैसे इसका जो है आंसर सरल घनीय, सरल घनीय यानी कि हमने SCC जिसका हमने 52.4 है ना, 52.4 हमने निकाले थे, याद होगा आपको। चलिए, तो आंसर इसका ए हो गया। दूसरा कहता है किसी क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है। सबसे पहले बात, मॉर्निंग वीडियो बन रहा है जिसके कारण थोड़ा सा आवाज़ में आपको थोड़ा सा फोड़ लगेगा, क्या रही तो टिंकू सर नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम ही हैं। चलिए, दूसरा आंसर आपको टिक आउट करना है। जैसे आपको आंसर दिखाई दे रहा है, किसी क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग, मतलब कि जो अगला जो इस तरह से है अधिकतम है, उसमें क्या था कि खाली रहेगा। ठीक है, अब इसमें किससे आपको 3 तरह के था, जिसमें आपको एगो का आंसर 52 था, ठीक है, एगो आपको 74 था और एगो 68 था। तो इनमें अधिकतम कौन है? तो अधिकतम दिखाई दे रहा है हमने के कि आपका 52 है ना? नहीं, अधिकतम हमने के 52 नहीं है। ठीक है, हमने के अधिकतम भी कितना है? अधिकतम आपका आंसर 74, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा हमारे? FCC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FCC। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से आए। सबसे पहले याद रखना है कि 35 क्वेश्चन जो लिया गया है एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पकड़बे करेगा ये तय है, एकदम सही के सही। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो जारी रखना है क्योंकि अब बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है BCC संरचना में पैकिंग दक्षता एवं मतलब कि कितना पैक करता है और कितना के खाली रखता है। ठीक है, तो BCC में आते हैं 68, जो था हमने कभी बताया टटके हमने कि 68 है, तो 100 में से 68 घटाएंगे तो 32 आएगा कि नहीं आएगा वो, है ना। तो चलिए, यहाँ की आंसर हमने के दिखाई दे रहा है डी। क्या दिखाई दे रहा है? आंसर हमने के डी है। डी का है, तो डी में हमने के 68 32 सही है ना, बात को बुझिए ना। ठीक, चलिए आगे। तब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि FCC या ACP या CCP में पैकिंग दक्षता प्रतिशत कितना है? मतलब देखो 74 है, वो पैक रहता है, तो खाली कितना हो गया? तो 100 में से 74 को घटा देंगे, तो 100 में से 74 जैसे ही घटाएंगे ना, वैसे हमारे आंसर 26 आ जाएगा। चला, ठीक है, तो हमारे आंसर हो जाएगा ए। कहा जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि 74 और 26, 74 और ये इतना जो है ये घेरता है और इतना खाली स्थान छोड़ दिया है ना। चला, चलिए आगे। तो कहता है 5 किसी क्रिस्टल में समन्वय यानी क्वाड्रेशन नंबर यानी कि CN में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है, यानी कि जो क्रिस्टल है उकरा में समन्वय संख्या में वृद्धि कब होगा ये हमें बताना है। जो कि ऑप्शन है ए, ताप में वृद्धि, दाब में वृद्धि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमने के आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर है दाब वृद्धि, यानी कि बी आंसर। एकदम गाइड रहना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे हम लोग को चलेगा। चलिए, कहता है एकदम अगला क्वेश्चन, डायमंड यानी कि हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड मतलब कि खाली की प्रतिशत मतलब कितना होता है?
दस्ता भरा रहता है वो 34 है, जो खाली होता है वो 66 है। अब हमने के आंसर खोजना है कि 34 66 कहाँ होता है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है बिहार बोर्ड है ना, क्वेश्चन कहीं से निकाल सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए है। इस चलते क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन चुनिंदा लाया गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन पकड़े समझ में आ गया। चलिए, कहता है एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन आई की शेयर द ऑक्टाहेड्रल वॉलेट की संख्या बताइए। ठीक है, यानी कि कितना होता है एफसीसी जो परमाणु संख्या था हमने शायद पढ़े थे। ठीक है, वो चार्ट भी बनाए थे। 4 कितना होगा हमने के 4, यानी कि ऑप्शन हमने के बी एकदम दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट, देखो इंग्लिश लिख दिया है ना, तो फ्रेंकल डिफेक्ट मतलब क्या हो गया आपको कि फ्रेंकल दोष किसमें पाया जाता है। तो हम आपको स्टार में भी लिखवाए हैं सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। कहे ना कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड से क्वेश्चन दागता है। तो देखिए आंसर में दिखाई दे रहा है सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ है, तो आंसर डी में है। आंसर कहाँ है, डी में। समझ में आ गया बात पूरा। और सबसे पहले बात है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको रोज़ ऑब्जेक्टिव मिले। ठीक है, फिर आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है जब, देखो शॉर्टकी डिफेक्ट कब पाया जाएगा वो हमने के बताना है। तो कहता क्या है, ऑप्शन ए है ना, समान संख्या में धन तथा ऋण आयन गायब होता है। ये तो आप परिभाषा से बता सकते हैं। असमान संख्या में धन आयन तथा एनायन गायब हो जाता है नहीं, तो क्रिस्टल के घनत्व बढ़ जाता है, जो कि नहीं है। हमने के यहाँ आंसर जा रहा है समान संख्या में, यानी कि ए ऑप्शन हमने के करेक्ट है। कहते ना कि देखो प्लस और माइनस दोनों भाग जाएगा तो जाहिर सी बात है ना हो कि कोई ना कोई तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी आंसर हमने के है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम अच्छा। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, जो क्रिस्टल है जिसे लोग देवजालक कहते थे। ठीक है, तो उसका आंसर हमने के 14 होता है। ये हमने के बच्चे से पूरा रट ले है सब क्वेश्चन, तो यहाँ से छूटबे नहीं करेगा, है ना। तो बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम की संरचना कैसी है, तो उसकी जो संरचना है वो आपका BCC यानी कि बी है। क्या है, बी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेड 0 नोट है ना, क्या है, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रिक फेरो इलेक्ट्रिक डायामैग्नेटिव या पैरामैग्नेटिव। ठीक है, तो देखो लेड उल्टा रहेगा, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पड़ी है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, यानी कि आंसर जो है आपका ए है। क्या है, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, रोज वीडियो चाहिए ना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तब ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी उसी को कहते हैं, कुछ हम कर लेते हैं कुछ आप कर लीजिए। ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, साथ में आप भी कीजिए। ठीक है, चलिए कहता है 13 कि घनीय संरचना में परमाणु एक कोना, ये क्वेश्चन पूछ ले भाई मेरे, पर तथा बी फलक के केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र बताइए। एकदम हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो फलक जैसे कहते हैं ना कि आमने सामने, आगे पीछे तथा ऊपर नीचे, ये तो 3 गो हो गई हो। आइए तो जस का सही है, यानी कि हमारे आंसर दिखाई दे दिया कौची AB3 है ना, यानी कि आंसर हमारा बी है। क्या है बुआ, बी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्लास की ओर। कहता है 14 घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है। ठीक है, यानी कि घनीय जो क्रिस्टल है ओकरा में कितना इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। ठीक है, ये ध्यान है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया हमने के,
है ना। चलिए, तो इस आंसर याद रखना आपने के आपका जो आंसर है 14 का वो सी है, यानी कि 23। कितना होगा? 23। ठीक है। अभी हर इधर से देखिए, क्वेश्चन पकड़ सकता है किसी भी, है ना। देखिए ये क्वेश्चन पकड़ता है, एरिया वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमने त्याग कर देते थे या फंस जाता था, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते थे? तो सबको जानता है कि एफ केंद्र जो है वह इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करता है, जिसके कारण हमारा आंसर एफ केंद्र है हो। ठीक है, का आंसर है हमने के एफ केंद्र, एफ केंद्र। चला जाए आगे, कहता है देखो एफ केंद्र से फिर संबंधित क्वेश्चन अगले, समझा का। कहता है एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, तो क्लड वेट तो पैरामैग्नेटिक, सही बात। एन टाइप के अर्धचालक, सही बात। निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त, सही बात। यानी कि जानते हैं आंसर क्या हो गया अपने के? आंसर डी है भाई मेरे। आंसर क्या है? डी, सभी। क्या होगा? सभी। ठीक है। चलिए, मॉर्निंग के कारण आपको आवाज़ में थोड़ा सा वृद्धि दिखा, फिर गला भी फंसा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपकी सपोर्ट। चलिए, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन कितना गया है? 17। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? मतलब कि जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो उसकर चालकता में कमी आएगा। तो वो धातु है, यानी कि सुचालक, हम पढ़वे किए हैं। सुचालक जो करंट मारेगा, यानी कि जो लाइन मारेगा, अर्धचालक जो लाइन नहीं मारेगा। ठीक है, अर्धचालक दोनों, जैसे जीजा और साली बताए थे। ठीक है, कुचालक जो लाइन नहीं मारेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे, कहता है कि वह ठोस जिसमें शॉटकी एवं फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता। आ गया ना वो क्वेश्चन, कहे थे ना हम, एकदम टट के लिखवाए हाल फिलहाल में। ठीक है, एकदम स्टार मार के लिख लीजिए, आप लोग जानते हैं आंसर। तो आंसर क्या होगा? तो कहेगा सर ये तो लॉलीपॉप हो, चूस जब वैसी हम। ठीक है, तो लॉलीपॉप चूस बी, कुछ हो बी आंसर है। क्या आंसर है? बी। चलिए, कहता देखिए ये क्वेश्चन जो 22 का मॉडल पेपर दिया था उसमें दिया गया था। ठीक है, ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो उसका जो प्रभाव ZnO का मान बढ़ता है कि घटता है कि क्या हो जाता है? ठीक है, तो इसका मान आंसर है कि बढ़ जाता है, यानी कि बी आंसर। क्या आंसर है? बी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कहता है क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय संख्या का अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना। देखिए, चलिए इसका आंसर सी है 9, 13, 1, 9, 13, 1। ठीक है, चलिए आगे, कहता है निम्नलिखित में से किसमें दूर। देखिए क्वेश्चन आपको इसमें 0 लेवल का भी लाए हैं, 20 लेवल का भी लाए हैं, 30 लेवल का भी लाए हैं, है ना। कोई लेवल 100 लेवल का भी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन आपको हर तरह से देता है। जैसे बिहार विद्यालय क्या करता है, क्वेश्चन कोई अच्छा देता है तो हम लॉलीपॉप रहता है, थोड़ा सा टफ कर देगा तो लेकिन से नहीं बन पाता है। जिसके कारण क्या किए, ये सब देखते हुए क्वेश्चन चुनिंदा चुनिंदा लाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। कहता क्या है, निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव ज़्यादा घूर्ण होता है? यानी कि क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3, जो कि ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? सी में। ठीक है, कहता है ग्लास, ग्लास यानी कि शीशा। ठीक है, ग्लास यानी कि शीशा माइक्रो क्रिस्टलीय ठोस है, अति शीतल। देखिए आ गया अति शीतल, नामे से धर ले हो। कांच बताया था, कांच एक अति शीतल द्रव है, मतलब धीरे 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 बह जाएगा, है ना। धीरे धीरे से ना पैर को बढ़ाना है, तो वही बात है। ई बी है, यानी कि अति शीतलित द्रव, अति शीतलित द्रव। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 23, एकदम आयनिक ठोस। देखो भाई मेरे, हमने पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस के 4 गो प्रकार। इसमें आपको बताए हैं कि एकदम याद रखना है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पकड़ लेगा। और आयनिक में देखा था पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होता है, फिर निगेटिव होता है। देखा, जैसे बस में चढ़ रहे हैं, चचा के बैठा तो चचा के सीट ना देवा, लेकिन अगर छोड़िया के बैठ जाए
ठीक है। तो एकदम तू सीट दे देबू है ना, आइए ना बैठिए ना। तो वो निगेटिव नहीं हो, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप आराम से उसको सीट दे रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो ये प्लस माइनस तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, NaCl, NaCl, यानी कि ऑप्शन बी हमनी के सही है। चलिए, आय हाय हाय हाय, हीरा है। देखो कहते हैं ना, नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आणविक। बताइए, ये तो आंसर आप ऐसे ही मार सकते हैं, टट के पढ़ावल हमनी के है। तो इसका आंसर होगा नेटवर्क ठोस, यानी कि ए। नेटवर्क का हिंदी संजाल होता है, ठीक है। चलिए, कहता है NaCl आयनिक ठोस में धन आयन तथा ऋण आयन का समन्वय संख्या क्या होगा, है ना। तो कहता है 6 दोनों तो बराबर है ना। तो ये चलते इसका आंसर इन दोनों का हो गया ए आंसर है। क्या आंसर है? ए आंसर। चलिए आगे चलते हैं। धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, कहता है ग्रेफाइट, डायमंड, धातु, मिश्र धातु, बर्फ, NaCl, सिलिका और क्वार्ट्ज। ये दोनों तो है नहीं, यहाँ तो दिखाई दे रहा है आंसर धातु और मिश्र धातु, यानी कि आंसर हमने के बी करेक्ट है। चलिए, सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम लोग हैं, ठीक है। और सबसे अहम भूमिका है कि जब हम लोग दिन रात मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको एक चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिसके कारण यही भाई का क्या होगा, भला होगा, है ना, और हम लोग का सबका भी होगा, है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। उसके बाद लाइक कर देना है, प्यारा से कमेंट करना है, ठीक है। माता रानी का दिन है, ठीक है, एकदम आराम से माता रानी का एक नाम लिख देना है, बहुत सा प्यारा नाम, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन अगला है 27, सहसंयोजिक ठोस। अब बताओ तो भाई मेरे, एकदम लिखा वाले हीरा ग्रेफाइट एग्जाम्पल वे में, ठीक है। तो टिक आउट कर देबूँ आराम से, एकदम लहे लहे, नो टेंशन लेना है। कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? यानी कि जिसमें हमने के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। जैसे कॉपर है, तो कॉपर अगर वो त्यागता है तो उधर तो खाली बच ही जाता है हमारे, यानी कि Cu+, यानी कि आंसर हमने के क्या गया, तो आंसर देखिएगा तो Cu+, यानी कि 2+ कहाँ है, तो ए आंसर, ए आंसर, ठीक है। चलिए, कहता है ACP का पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि ACP आपको हम बताए हैं, ACP को कहते हैं कि आपको FCC भी, यानी कि 74, तो 74 दिखाई दे रहा है। आप कारण कि सबके पॉइंट पे 74 कर दे, उससे क्या दिक्कत है ना, घबराना नहीं ना है। आंसर बी हो गया, फिर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए, कहता है विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, तो होता है पैरामैग्नेटिक। एकदम देखिए, अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, बताऊँ तो यहाँ लिख दिले इंग्लिश में, है ना, समस्या है ना वो। चलिए, कहता है 20 इसी यूनिट सेल में एटम की संख्या कितना होता है? ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए, तो यूनिट सेल पूछ रहा है, ठीक है, कि 20 इसी में यूनिट सेल की संख्या कितना होगा, ठीक है, ये हमने के बताना है। तब बी होगा, बी बी बी, यानी कि 2 न हो। चलिए, कहता है एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड। देखिए, जब हम पढ़े होंगे तो CrO2 एकदम एग्जाम्पल में दिया गया होगा, एकदम, ठीक है। तो आंसर हुआ तो इसी मैच कर जाएगा। देखिए, पूरा नोट्स जो पढ़ाया गया हमारे द्वारा वो पढ़ के जाइए, आपको अधिकतर सुनने की जरूरत पड़ेगा नहीं, फिर ऑब्जेक्टिव तो दिया ही जाता है, प्लस में आपको यहाँ हम सॉल्यूशन भी करवा दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं लेना। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि देख ही रहे हैं, मेहनत की रात भर, उसका फल है कि रात में ही वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ज़िंदगी इसी को कहते हैं, कुछ हम कर लेते हैं, कुछ आप कर लीजिए। तो आंसर मारिए 33 का, और जिसको भी आंसर है याद हो,
आराम से कमेंट्स में प्यारा सा दम भर दीजिए कि सर ये आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। NaCl में Cl का क्वेश्चन नंबर तो हमने कितना होता था, तो हमने कि 8 होता था, यानी कि A हो गया। ये हल्का क्वेश्चन है। P टाइप तथा N टाइप के अर्धचालक विभूति प्रकृति होते हैं। ये कैसन होता है, तो उदासीन, एकदम उदास मरुआ के बैठल हो, नो टेंशन, है कि ना। चलिए तो C आंसर हमने क्या हो गया, करेक्ट। आगे चला जाए, लास्ट क्वेश्चन है, ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है। देखिए आपको बताना है जल्दी आंसर, तो ये अभी हमने आंसर मारे भी थे, है ना। तो ये हो गया आपका सुचालक यानी धात्विक। चलिए तो सबसे पहले क्या करना आपको बता देते हैं। 35 क्वेश्चन रोज लेकर आएंगे हम लोग, ये पार्ट 1 है थोड़े सेट का। उसके बाद चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद लाइक कर देना है, और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है। यदि कोई भी क्वेश्चन में यदि आपका डाउट रहता है, वो क्वेश्चन है ना नंबर लिखकर नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। हम अगले वीडियो में उसका डील अच्छी तरह से कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।